लगा हम पा नहीं सकते, ठाकुर को बिना पवाए पा नहीं सकते। तो ठाकुर जी घर में हैं, हम यहाँ हैं, तो उपवास, अगर वो उपवास तो हम उपवास, वो नहीं सोए तो हम भी नहीं सोए। थोड़ा प्रीति तो होना चाहिए ठाकुर जी से। सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी को घर में आप तभी विराजमान करिए जब आप उनकी सेवा कर पाइए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप ठाकुर जी को आप जो भोजन कर रहे हो तो वही भोजन आप ठाकुर जी के लिए पवाइए, मतलब ठाकुर जी को वही भोजन करवाइए। अब ये नहीं है कि आप तो हलवा पूड़ी खा रहे हो बाहर और ठाकुर जी को चिरौंजी और पानी रख दिया, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को आप घर के सदस्य के जैसे आप मानिए, जैसे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसी प्रकार से एक सदस्य ठाकुर जी को मानिए। अगर घर में जो भी अगर पहले बन रहा है, जो भी भोजन बनता है, तो पहले ठाकुर जी को आप पहले खिलाइए, उसके बाद ही आप भोजन करिए। अब जैसे है कि जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी जैसे बाहर जा रहे हैं तो ठाकुर जी को किसी पड़ोसी के यहाँ दे दिया, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ठाकुर जी को आप बाहर लेके जाइए। क्योंकि अभी अगर आप अपने बच्चे को अगर पड़ोसी को दे दो तो क्या उतना वो प्यार करेगा जितना आप करोगे? तो वैसे ही ठाकुर जी को अगर आप जितना मानते हो, जितनी भक्ति से आप पूजा करोगे, तो क्या पड़ोसी उतनी भक्ति से नहीं करेगा। वो अपने राधा रानी और अपने कृष्ण जी को प्यार करेगा, अपने ठाकुर जी को प्यार करेगा, और आपके जो ठाकुर जी हैं तो आप अपने ठाकुर जी को प्यार करोगे। तो सब अलग अलग सभी का प्रेम होता है। तो इसीलिए कहीं भी अगर जाएं तो जहाँ तक है ठाकुर जी को साथ में लेके जाइए, नहीं तो मत जाइए। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं सही से, तो ही ठाकुर जी को अपने घर पे लाइए, अन्यथा ठाकुर जी को घर पे विराजमान ना करें। राधे राधे।